सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भीराज, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 जिसमें मेरा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशन, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो डिफरेंसेस है उसके बारे में बतलाऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के प्रकार क्या है। जैसे लास्ट क्लासेस में हमने बताया कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनौपचारिक संदेशवाहन को हम लोग अंगूर लता संदेशवाहन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से अनौपचारिक संदेशवाहन या अंगूर लता संदेशवाहन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मुक्त प्रवाही संदेशवाहन, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। दूसरा है घूमता हुआ संदेशवाहन, सर्कुलर कम्युनिकेशन। थर्ड श्रृंखलाबद्ध संदेशवाहन, चेन कम्युनिकेशन। और चौथा है केंद्रीय संदेशवाहन, व्हील कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पहला प्रकार क्या है। नंबर 1 मुक्त प्रवाही संदेशवाहन, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब व्यक्तियों के समूहों के बीच में जो संदेशवाहन है, जो विचार है या भावनाएं हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक बिना रुकावट के संदेशों का प्रवाह होता है, तो उसको हम मुक्त प्रवाही संदेशवाहन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ABCD 4 व्यक्ति हैं और चारों व्यक्ति जो है AB से, BC से, CD से, इस तरह से चारों का कनेक्शन जो है या A का B के साथ में या C का D के साथ में संदेशवाहन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि BC व D की भी संदेशवाहन है। अर्थात कि चारों व्यक्तियों के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है बिल्कुल बिना रुकावट के, फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक, तो उसको हम मुक्त प्रवाही संदेशवाहन कह सकते हैं। दूसरा है घूमता हुआ संदेशवाहन, सर्कुलर कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत इस संदेशवाहन में सभी संबंधित व्यक्ति अपने पड़ोसियों को सूचनाओं का वे आदान प्रदान करते हैं या भेजते हैं या विनिमय करते हैं, और धीरे धीरे ये सभी सूचनाएं जो है एक दूसरे के पास में पूरी तरह चला जाती है, अर्थात कि ये या एक चक्र का रूप धारण कर लेती है। इसे ही हम घूमता हुआ संदेशवाहन कर, अर्थात कि संदेश जो है वह चारों तरफ घूमता हुआ नजर आता है, चारों तरफ फैल जाता है, चारों चक्र की ओर चला जाता है, इसलिए हम इसको घूमता हुआ संदेशवाहन कह सकते हैं। तीसरा है श्रृंखलाबद्ध संदेशवाहन, चेन कम्युनिकेशन। इसमें हम देखते हैं कि विचारों का या भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है तो वह आगे बढ़ता है लेकिन फिर से वापस लौट नहीं आता है। चौथा है केंद्रीय संदेशवाहन, व्हील कम्युनिकेशन। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान सिर्फ एक केंद्र बिंदु के माध्यम से होता है, एक ही व्यक्ति के माध्यम से होता है, और इस तरह से उसके माध्यम से ही सूचनाएं चारों तरफ फैल जाता है। इसको हम केंद्रीय संदेशवाहन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको हम निम्नलिखित आधारों पर हम इसको अंतर स्पष्ट करते हैं, जिसमें नंबर 1 आधार है स्थापना, फॉर्मेशन के आधार पर फॉर्मल कम्युनिकेशन में इसकी स्थापना औपचारिक अथवा संगठनात्मक संबंधों द्वारा होती है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संगठन में इसकी स्थापना सामाजिक संबंधों के द्वारा होती है। दूसरा अंतर है पाथ अर्थात मार्ग। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एक निश्चित मार्ग से होकर के जाता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संदेशवाहन के अंतर्गत संदेश का मार्ग निश्चित नहीं रहता, अनिश्चित मार्ग रहता है। तीसरा है प्रसार की गति, स्पीड ऑफ रिले। इसका एक निश्चित फॉर्मल कम्युनिकेशन में इसका निश्चित मार्ग होने के कारण इसकी गति धीमी होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन में हम देखते हैं कि इसका मार्ग निश्चित न होने के कारण इसकी गति तेज होती है। चौथा है आइडेंटिटी ऑफ द सोर्स ऑफ मैसेज, संदेश के स्रोत की पहचान। स्रोत के
फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्रोत के संदेश के जो स्रोत को हम पहचान सकते हैं, इसको पहचाना जा सकता है, अर्थात या पता लगाया जा सकता है कि संदेश किसके द्वारा भेजा गया है। जबकि अनौपचारिक संदेशवाहन में यह जरूरी नहीं है कि संदेश के स्रोत को पहचानना जा सके। पांचवा जो अंतर है वह है मीडिया। औपचारिक संदेशवाहन में यह प्रायः लिखित होता है, जबकि अनौपचारिक संदेश में यह लिखित ना होकर के यह मौखिक होता है। छठवां अंतर है म्यूचुअल रिलेशन, पारस्परिक संबंध के आधार पर अंतर करते हैं। इसके फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत सदस्यों के बीच में संगठनात्मक संबंध रहता है और अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत सदस्यों के बीच में व्यक्ति के संबंध होते हैं। सातवां अंतर है सूचनाओं का स्वरूप बदलना, डिस्ट्रॉयशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत सूचनाओं के स्वरूप के बदलने की संभावना बहुत ही कम रहती है, जबकि अनौपचारिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत सूचनाओं के स्वरूप के बदलने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। आठवां अंतर है विश्वसनीयता, ऑथेंटिसिटी। औपचारिक संदेशवाहन पूरी तरह से विश्वसनीय होता है, जबकि अनौपचारिक संदेशवाहन अविश्वसनीय भी हो सकता है। और लास्ट है स्थिरता, अर्थात की रिजिडिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन या स्थिर होता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वह अस्थिर होता है। तो इस तरह से ये संदेश फॉर्मल और औपचारिक संदेशवाहन और इनफॉर्मल संदेशवाहन, अनौपचारिक संदेशवाहन में ये अंतर है।